2021 का पावस प्रवास है। लुधियाना शहर में बहुत ही आराम और शांति के साथ गतिशील बनता जा रहा था। जो लोगों के मन के अंदर धारणाएं थी, शंकाएं थी, वो धीरे धीरे अपने आप ही दूर होने प्रारंभ हो जाती है। केवल मात्र प्रवचन श्रवण करने के साथ जब प्रवचन का समाबंधना प्रारंभ होता है, तब नए आने वाले लोग हैं वो भी अपने आप ही भगवान महावीर की देशना का श्रवण करने के लिए गतिशील बनने प्रारंभ हो जाते हैं। निकट के लोग ही नहीं, दूर दूर रहने वाले व्यक्ति भी अपने समय का नियोजन करना प्रारंभ कर देती हैं। समय से पूर्व है पहुंचना प्रारंभ कर देती है। 10 बजे उनके ऑफिस जाने का, अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान को संभालने का समय होता है। उनको यह विश्वास रहता है 10 बजते ही हमारे को मंगल पाठ है वह श्रवण करने का अवसर है, प्राप्त हो जाएगा। भगवान महावीर की वाणी है वह भी सुनने को मिल जाएगी। आगम की कथाएं हैं वह भी हमारे को सुनने को मिल जाएगी। और जो तरल स्पर्शी तत्व ज्ञान है भगवान महावीर के साथ में आचार्य भिक्षु का तत्व दर्शन है वह भी हमारे को समझने को मिल जाएगा। और साथ के अंदर मंगल पाठ का श्रवण करने के पश्चात अपने जीवन को मंगलमय बनाते हुए हम अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान को भी आराम से जाकर संभालना प्रारंभ कर सकते हैं। इस तरह की भावनाएं अपने आप ही लोगों के मनों के अंदर जागृत होनी प्रारंभ हो जाती है। बड़ी समस्या भाइयों की ही रहती है, क्योंकि भाइयों का व्यापार की ओर जाने का समय होता है। इसलिए बेचारी बहनों को भी मजबूरी के अंदर मन मार कर घर पर रहना पड़ता है। पर जब भाई लोग स्वयं जागरूक बनने प्रारंभ हो जाते हैं तो बहनों को अपने आप ही ये अच्छा अवसर है वह प्राप्त हो जाता है। प्रवचन श्रवण करने के लिए बहनें जितना जल्दी नहीं करती है उससे ज़्यादा जल्दी है पुरुष वर्ग करना प्रारंभ कर देते हैं। जो पुरुष 8 बजे से पहले उठने का नाम नहीं लेते थे वो व्यक्ति भी अब 6 बजे उठना प्रारंभ कर देते हैं। अपना नित्य क्रम है सारा संपन्न करने के साथ 8 बजे नाश्ते की टेबल पर पहुंच जाते हैं और वहां से नाश्ता करके अपनी धर्म पत्नी को, पारिवारिक जनों को साथ में लेकर 9 बजे से पहले पहले तुलसी कल्याण केंद्र के प्रांगण में प्रवेश कर जाते हैं। जब मैं प्रवचन देने के लिए ऊपर जाता हूँ उससे पहले पहले मेरे को बहुत सारे भाई बहन हैं इंतज़ार करते हुए नज़र आते हैं। मेरे को भी बड़ा आश्चर्य होता है, इतनी बड़ी औद्योगिक नगरी, इसके अंदर भी लोगों के मन के अंदर कितनी ज़्यादा श्रद्धा, भक्ति, समर्पण और आगम वाणी सुनने की ललक और भावनाएं जागृत होनी प्रारंभ हो रही है। जब प्रवचन पूरा होता तब लोगों के दर्शन करने के लिए भी लाइन लग जाती थी और हर कोई व्यक्ति के चेहरे पर मेरे को एक नई मुस्कान है वह तैरती हुई नज़र आती थी। यूँ लगता था यहाँ पर आने के बाद उनका जो समय है वह व्यर्थ नहीं जा रहा है, सार्थक बनता जा रहा है। प्रवचन के अंदर भी मैं अनेकों बार प्रसंग पर जयाचार्य, दालगणी, आचार्य भिक्षु, कालुगणी के जीवन के साधना में संस्मरणों को भी प्रस्तुत करने में अपनी तरफ से कोई प्रकार की कमी नहीं रखता था। जब जयाचार्य के ध्यान, योग, साधना के सूत्र है मैं प्रस्तुत करना प्रारंभ करता तब मेरे मन के अंदर भी एक रोमांच की अनुभूति है वह होने प्रारंभ हो जाती। जब मैंने हरकचंद स्वामी का बड़ा ध्यान है वह बड़ा, उसके अंदर ध्यान के अनेकों प्रकार के रहस्य है
वो छुपे हुए थे। मैंने अपने मन के अंदर चिंतन करना प्रारंभ किया। जिस साधना के क्षेत्र के अंदर मैं अपने कदमों को गतिशील बनाना चाहता हूँ, उसके लिए यह मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी साबित हो सकता है। मैंने धीरे धीरे उस पूरे ग्रंथ को बहुत ही गंभीरता के साथ, समीक्षा के साथ, अन्वेषण के साथ पढ़ना प्रारंभ किया। मेरी साधना है उसकी और ज़्यादा मेरे को पुष्टि होती हुई नज़र आनी प्रारंभ हो जाती है और उसी के अनुरूप मैंने अपना ध्यान का उपक्रम है वह प्रारंभ करने का प्रयास करना प्रारंभ किया। धीरे धीरे ये बातें अपने आप ही लुधियाना शहर में प्रसारित होनी प्रारंभ हो जाती है। एक व्यक्ति जब कोई बात सुनता है और वो यदि अपने प्रतिष्ठान में, अपने घर पर जाकर उस तरह की चर्चाएं करना प्रारंभ कर देता है तो माहौल अपने आप ही उसी तरह का निर्मित होना प्रारंभ हो जाता है। अनेकों व्यक्ति जिनके जीवन के अंदर अनेकों प्रकार की समस्याएं थी, उन्होंने भी अपने मन में चिंतन करना प्रारंभ किया। जब हमारे नगर के अंदर ध्यान साधना, मौन, जाप, अनुष्ठान करने वाले संत पधारे हुए हैं, क्यों नहीं हम उनकी चरण शरण के अंदर जाएं। शायद हमारे को भी अपनी समस्याओं से छुटकारा प्राप्त करने के लिए कोई न कोई समाधान है वह अवश्य ही प्राप्त हो सकता है। मैंने यह अनुभव किया जब मेरे 2 बजे का समय पूरा होता है, उससे पूर्व 1-2 परिवार है वह बाहर बैठा हुआ इंतजार ही करता रहता था कब साधना का समय पूरा हो और हमारे को सेवा करने का अवसर है वह प्राप्त हो। जो ही 2 बजे तक मैं अपनी साधना को परिसंपन्न करता, तत्काल लोग दरवाजे खोलकर भीतर प्रवेश कर जाते थे। उनका यह अनुभव था। जब हम साधना के पश्चात यदि हम पहुँचेंगे, उस समय मुनि प्रवर हमारे को जो समाधान प्रस्तुत करवाएंगे वह समाधान हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी साबित हो सकता है। मैंने भी अनुभव किया लोगों के मन के अंदर साधना के प्रति कितना आकर्षण है, कितनी गंभीरता के साथ इस बात को वो अपने जीवन के अंदर अवतरित करते हैं। समस्याग्रस्त परिवार जब सामने आते और वो अपने मन की बात को खुल कर रखते थे, कोई प्रकार का संकोच का अनुभव नहीं करते थे। और मैंने भी देखा जो बातें वो किसी के सामने भी प्रकट नहीं कर सकते थे, वो सारी की सारी बातें मेरे सामने खुले दिल से प्रकट करना प्रारंभ कर देते थे। उनकी आस्था, श्रद्धा, भक्ति थी। हम मुनि प्रवर को जो बात कहेंगे वह बात कहीं पर भी बाहर जाने वाली नहीं है। वह बात एक तरह से अंधे कुएं के अंदर डालने के समान है। इसलिए उनके मन के अंदर विश्वास है वह भी बहुत ज़्यादा जागृत होना प्रारंभ हो जाता है। और जब वो अपने मन की बात कह देती हैं तब अपने आप ही अपने आप को हल्का फुल्का महसूस करना प्रारंभ कर देते हैं। जब उनकी बात को मैं गंभीरता के साथ सुनने के पश्चात अपने अनुभवों के आधार पर मैं उनको छोटा बड़ा थोड़ा सा कोई मंत्र शक्ति का प्रयोग है यह बता देता हूँ। यह मंत्र शक्ति का प्रयोग उनके जीवन के लिए एक तरह से संजीवनी बूंटी का काम करने वाला बन जाता है। ऐसा मैंने अनुभव है अनेकों बार किया। जिन परिवारों के अंदर अशांति का वातावरण बना रहता था, उन परिवारों में भी शांति का साम्राज्य है वह मैंने स्थापित होता हुआ स्वयं अपनी नज़रों से देखा है। साधना का क्षेत्र होता है वह वास्तव के अंदर ही हमारे को नए नए अनुभव कराने वाले बनते जा रहे हैं। मेरे कानों के अंदर 24 घंटा एक ईश्वर है वह हमेशा हमेशा गुंजायमान है, बना हुआ रहता है। वह स्वर है साधना साधना
साधना। आचार्य भूपेंद्र।